उनको कांग्रेस में जितने सम्मान मिलता था, खासतौर पे बीजेपी में वो उनकी अहमियत नहीं मिलती है और कोई भी बयान नहीं दिया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है कि सिंधिया के कुछ विधायक हैं जो अभी भी कांग्रेस में आ सकते हैं और कभी भी बाजी पलट सकती है। नए साल के साथ लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ गया। लोकसभा चुनाव की जहां तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। पुराने चेहरों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपना, तो वहीं कई पुराने चेहरों को दरकिनार करना। क्या दरकिनार करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फंसती हुई नजर आएगी? क्या नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी आफत बन जाएगी? क्या अब देखा जाएगा कि अगर इस आफत को कम करना है तो लोकसभा की जिम्मेदारियां उन नाराज नेताओं को भी सौंपनी पड़ेंगी जो कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे थे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़े को। बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव जो देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाएंगे कि आखिरकार कौन होगा देश का प्रधानमंत्री, जिसको लेकर मंथन विपक्षी गठबंधन और एनडीए की तरफ से तो किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद, मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर नाराज नेताओं की बात करें तो एक ही चेहरा बार बार सबके सामने आ रहा है। वो चेहरा है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें विधानसभा सीट की बात की गई थी कि दी जाएगी, कहा गया था कि विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। गुना, ग्वालियर, विदिशा, शिवपुरी तमाम सीटों का जिक्र किया गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीट नहीं दी गई। और उसके बाद मुख्यमंत्री का ऐलान करना और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए मात्र सिंधिया खेमे के 3 विधायकों को जगह देना नाराजगी को और बढ़ाता चला गया। और इस कड़ी में देखा गया कि क्या अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कद भारतीय जनता पार्टी में कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्या इस कद की वजह से कुछ बड़ा फैसला ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठा सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी नाराज कर रही है नेताओं को, तो कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो नए चेहरों पर दांव आजमाती हुई नजर आ रही है। कई बड़े बदलाव मध्य प्रदेश में करती हुई देखी गई, जैसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें कमलनाथ की जगह नियुक्त किया गया। उसके बाद जीतू पटवारी यहां पर कई तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहे, मोहन सिंह यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए और ये भी कहते हुए नजर आए कि लाखों की संख्या में यहां पर मोहन सिंह यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया जा सकता है, क्योंकि जो वादे घोषणा पत्र में किए गए थे, क्या वो वादे वो पूरे करते हुए नजर आएंगे? एक तरफ जिम्मेदारी और एक तरफ नाराजगी, क्या ऐसे में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तो जिम्मेदारियां दी गई कि आप दक्षिण भारत चले जाइए, तमाम राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए देखे जाएंगे। वो शिवराज सिंह चौहान बेहद खुश भी नजर आए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो विधानसभा चुनाव से लेकर अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, लेकिन कोई भी फैसला उनको लेकर नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम मोदी के साथ हर जगह नजर आ रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सिंधिया को दरकिनार कर रही है? क्या वाकई अब सिंधिया खेमे की नाराजगी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है? जी देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सिंधिया को दरकिनार नहीं कर रही है, क्योंकि आपको यह भी समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम बड़े नेता हैं। खासतौर पे हम बात करें मध्य प्रदेश की तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे शिवराज सिंह चौहान, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की दावेदारी में सबसे आगे थे, उनको जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो ऐसे में सिंधिया को लेकर बीजेपी सोच भी नहीं सकती और बीजेपी इतना ज़्यादा उनको महत्व देती भी नहीं है। जिस तरीके से उनको कांग्रेस में जितने सम्मान मिलता था, खासतौर पर बीजेपी में वो उनकी अहमियत नहीं मिलती। और इसकी प्रमुख वजहों में से एक है विधानसभा चुनाव से पहले जिस
तरीके से सिंधिया के विधायक लगातार इस मांग को उठा रहे थे कि वो कांग्रेस में जाएंगे, खासतौर पर सिंधिया के घर पर जो है वो भीड़ भी नजर आई थी। लेकिन जिस तरीके से सिंधिया जो है बीजेपी के साथ अड़े रहे, तो ये तमाम अटकलों के बीच अब बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि उनके विधायक भी अब खुद सिंधिया के समर्थन में नहीं है। ऐसे में जो है कुछ खास महत्व नहीं दिया जा सकता उनको। और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में उनको उतना नहीं मिला है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुछ प्रचार प्रसार करने को मिल जाए या कुछ ऐसे कार्य, बड़े कार्य देखने को मिल जाए जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को एक कह सकते हैं हवाला देकर उन्हें साइड कर दिया गया। वैसे ही अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी होगा। जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं, जीतू पटवारी ने जो है सिंधिया के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है कि सिंधिया के कुछ विधायक हैं जो अभी भी कांग्रेस में आ सकते हैं और कभी भी बाजी पलट सकती है। ऐसे में कांग्रेस किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहती और सिंधिया के विधायक हैं या सिंधिया के जो समर्थक हैं उनके खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं जारी करती है। बात की आपने मोहन सिंह यादव को लेकर, तो मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री और विपक्ष में होने के नाते जीतू पटवारी जिस तरीके से अब कांग्रेस यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ऐसे में उनका एक कह सकते हैं दायित्व है कि विपक्ष में रहते हुए लगातार वो एक्टिव रहें, लगातार जो है फैसलों का एक तरीके से कह सकते हैं फैसलों पर जवाबदेही तय करें और सवाल पूछते रहें। ये तमाम विपक्ष के कार्य हैं और वो निश्चित रूप से मोहन सिंह यादव पर हमलावर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को लेकर मध्य प्रदेश से वीडियो आ रही थी, लगातार महिलाएं उनको गले लगाकर रोती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में जो है उस मामले को जो है टूल दे रहे थे जीतू पटवारी, और जीतू पटवारी निश्चित रूप से इस बात को समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने दरकिनार किया है, एक लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए उन्हें उतना कह सकते हैं रास्ते से साइड किया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को जीतू पटवारी जो है निश्चित रूप से समझते हैं कि बीजेपी कभी भी जो है उनके विधायक कुछ हैं जो वो समर्थन में आ सकते हैं। इसको लेकर जो है अभी उतने कह सकते हैं सिंधिया के पक्ष में नहीं है विधायक, तो इसको लेकर जीतू पटवारी सोच समझकर राजनीति खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर जीतू पटवारी सोच समझकर राजनीति खेल रहे हैं तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की चर्चा कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये कहा गया कि लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना थी जिसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत पाई, क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना नामुमकिन ही मानिए। तो जीतू पटवारी भी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में नजर आए और ये कहा कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, सिर्फ इस्तेमाल किया गया उनकी योजना का, और अब इस योजना के तहत कोई फैसला लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी जीतू पटवारी का बयान नहीं आया, सिर्फ हमलावर हो रहे हैं तो नए मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव पर। तो क्या माना जाए कि जीतू पटवारी के जरिए क्या कांग्रेस के रास्ते खोल दिए जाएंगे? अगर चाहें शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में जिम्मेदारियों की बात करें तो कोई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी नहीं गई हैं। तो क्या कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको यह भी समझना होगा कि लोग जो है हारे हुए का समर्थन नहीं करते और निश्चित रूप से बीजेपी से बड़ी पार्टी इस वक्त देश में है नहीं, और कांग्रेस तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में परिणाम रहे उसके खिलाफ, और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, इसको देखकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं सिंधिया इस जोखिम भरा कदम को नहीं उठा सकते। क्योंकि आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लोग जो है आजकल जो जीता है उसको अहमियत देते हैं, उनके साथ चलते हैं जिनके हाथ में सत्ता है। ऐसे में सिंधिया अगर कांग्रेस में आते हैं तो उनकी खास अहमियत रह नहीं जाएगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा भी हो सकता है, क्योंकि विपक्ष पर जिस तरीके से अभी कंडीशन है विपक्ष की, कहीं ना कहीं सिंधिया इस बात को बखूबी समझते हैं। खासतौर पे आपने बात की कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो आपको यह भी समझना होगा कि सीट बंटवारे को लेकर, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर और तमाम तरह की बातें जो है इंडिया गठबंधन में चल रही है, और उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस। और कांग्रेस और सपा में और नीतीश कुमार में, लालू यादव में, ममता बनर्जी जैसे बड़े दिग्गज हैं, उनके बीच अभी घमासान चल रहा है। ऐसे में सिंधिया कहीं ना कहीं रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, और सिंधिया इस बात को बखूबी समझते हैं कि वो बीजेपी में है, भले ही उन्हें एक बड़ा पद ना मिला हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। कम से कम बीजेपी के बहाने वो सत्ता में है और उनके विधायक भी जो है उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिंधिया कहीं ना कहीं अब जो है बीजेपी के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अब देखना होगा, क्योंकि अब भारत न्याय यात्रा भी राहुल गांधी की देखने को मिलेगी और वो यात्रा मध्य प्रदेश में भी ज़रूर जाएगी। क्या वाकई यहाँ पर जो बड़े फैसले लिए गए, बड़े बदलाव किए गए, कानून में बदलाव किए गए, क्या इस वजह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले हारती हुई नजर आएगी, या इन्हीं मुद्दों के जरिए लोकसभा का चुनाव जीत जाएगी? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।